स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि हमारे पास जो मेजरमेंट की बात की थी, हमने मेजरमेंट में हमने देखा था कि जो सबसे मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए जो हमें चीज़ चाहिए वो थी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। और हमारा जो रिजल्ट आया था वो ऐसे आया हुआ था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका रिजल्ट था Q बराबर NU। एंड नो द टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करनी है हमें कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनिट, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इनको, एंड टाइप्स ऑफ यूनिट। अब व्हाट इज यूनिट? अब देखिए आप, जैसे रूरल एरियाज़ में यदि चीज़ों का आदान प्रदान पहले होता था, वो ऐसे होता था, मान लो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से चीनी लेते आ रहा है। अब उसने बोला भाई आप चीनी दीजिए मुझे। अब वो चीनी ले लिया दिया उसने, एक लेडीज़ जाती है, अभी चीनी चाहिए मुझे, तो वो अपने घर से एक बाउल उठाती है एक लेडीज़, और उस बाउल को भरती है और उसको दे देती है। जब परसों या 2 दिन बाद वो रिटर्न करेगी तो वो ऐसा ही बाउल भर के रिटर्न हो जाएगा, वापस दे देगी। इसका मतलब उन्होंने इस चीनी को मापने के लिए जो यूनिट यूज की वो उनका बाउल था। हो सकता है कि हमें कोई ये बोले कि आप मुझे इस चीज़ की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए। पहले ऐसे होते भाई, हाँ ये बताइए इसकी लंबाई कितनी है। मान लो हमें कुछ नहीं पता, हम बहुत पुराने आदि मानव के टाइम में हमने भाई इसकी लंबाई बताइए, तो हम ऐसे बताएंगे भाई इसकी लंबाई ना 2 फिंगर की है, ये यूनिट है। उस टाइम यही यूनिट थी। अब मापने के लिए जो भी हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ, ऐसा स्टैंडर्ड जो 2 आदमियों के बीच में डील थी, एक चीनी लेने वाले थे और दूसरा चीनी देने वाले थे, और उन्होंने आपस में तय किया कि हम इस बाउल को यूनिट मान लेंगे। दोनों की सहमति हुई, बाउल से ही चीनी का आदान प्रदान हुआ। अब यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई? यूनिट की परिभाषा ये हुई कि यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और अब यूनिट वो तो रहा नहीं, 2 चीज़ों के बीच में तो रहा नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत एडवांस हो रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ ये है कि हमने कोई सामान बनाया है, उस सामान को ऑस्ट्रेलिया पहुँचा दिया। अब यदि यहाँ से चावल ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो जितना वेट यहाँ होना चाहिए उतना ही वेट ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। इट मीन्स वेट की जो यूनिट इंडिया में है वही ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए। अब वो समय है कि जो यूनिट्स हैं उनके पास इंटरनेशनल लेवल की एक्सेप्टेंस है, इंटरनेशनल लेवल से पर वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड, यूनिट एक स्टैंडर्ड चीज है यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, राइट डाउन। इट इज ए स्टैंडर्ड used for the measurement। ये ऐसा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है जो चेंज नहीं हो रहा है, जिसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। इट इज ए स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और जो सभी देशों में एक्सेप्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसकी एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकार किया गया है। इट इज ए स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर दी, इट इज ए स्टैंडर्ड, ये एक मानक है, एक ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो रही है। यूनिट, इकाई, यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड हमने बनाया है जो
मेजरमेंट के लिए यूज होता है और इंटरनेशनली जिसकी एक्सेप्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिट्स होती है। एंड नाउ व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं ऑफ ए यूनिट। एक यूनिट बनानी है। अब ये सोचना है कि हमें किसी ने बोल दिया कि आप ना एक यूनिट बनाइए, लंबाई की यूनिट बनानी है। मान लो हमें बोल दिया कि हमें किसी ने बोला कि लंबाई ना मापनी नहीं आती है इस दुनिया में, इस विश्व में अभी ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट हमें बनानी है, तो उस यूनिट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि उसको सब मान लें, कि हर आदमी उसको मान ले। सबसे पहला जो उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। उस यूनिट की एक परिभाषा होनी चाहिए। कोई हमसे पूछे कि भाई आपने ये यूनिट कैसे बनाई, तो हमारे पास उसकी एक परिभाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि भाई नहीं मेरा तो बस मैंने बना दिया, इतने से बात खत्म नहीं हो रही। इट शुड बी वेल डिफाइंड। उसकी अपनी वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छी तरह वो परिभाषित होनी चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड वन, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज, उसका साइज भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंबाई के लिए यूनिट बोला, अब हमने यहाँ ना दिल्ली से और नोएडा तक इतना बड़ा मीटर बना दिया। मान लो यहाँ तो दिल्ली है और ये नोएडा होगा, हमें मीटर बनाना था और हमने बता दिया भाई दिल्ली से नोएडा की जितनी लंबाई है इतना बड़ा मीटर हो रहा, तो ये मीटर तो हमारी अब कहाँ उठाई फिरे ने इसको। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट बनाते टाइम ये बात भी ध्यान रहनी चाहिए कि यूनिट का एक प्रॉपर साइज होता है। दूसरा जो था द नेक्स्ट वन, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। यह समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए। It should not change with place. अब इसका मतलब ये हुआ कि यह समय के साथ भी नहीं बदलनी चाहिए और यह हमारे स्थान के साथ भी नहीं बदलनी चाहिए। It should not change with physical condition. फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्थाएं, जैसे टेम्परेचर, मौसम हो रहा बारिश का, रेनी सीजन हो रहा। अब ये क्या है, ये फिजिकल कंडीशन है। ऐसी आपकी यूनिट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो समय के साथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो स्थान पे चेंज नहीं होनी चाहिए कि जो मीटर आपने बनाया है वो इंडिया में तो इतना है, स्विट्जरलैंड में इतना है। नहीं, ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए। ये यूनिट की यही प्रॉपर्टी है, यही उसकी विशेषताएं हैं। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस, इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन। इट शुड बी द नेक्स्ट वन, इट शुड बी easily reproducible। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब होता है दोबारा बनाना, रिप्रोड्यूस करना। यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिसको दोबारा बनाना भी आसान हो। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल। यदि हमने परिभाषा बना दी भाई 1 मीटर जो है ना वो इतना हो रहा, अब ये परिभाषा हमने ऑस्ट्रेलिया वालों को बताई, अब वो ऐसी यूनिट होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले परिभाषा पढ़ें और उससे
उसको बना लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे बनाना आसान ही ना हो। जैसे आप सोचिए हमारे घर में जो इंच टेप यूज होता है, कितना आसान है वो बनाना। आप आराम से बनाते हैं उसको, आराम से चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो हमारी जो यूनिट होनी चाहिए वो ईजिली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन, इट शुड बी easily, it should be internationally accepted, यह इंटरनेशनल लेवल पर आसानी से एक्सेप्टेड होनी चाहिए। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनिट, ये एक अच्छी यूनिट की विशेषताएं हैं। हमारे जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल यूनिट। एक अच्छी आदर्श यूनिट, जो आदर्श इकाई है उसकी विशेषताएं बताइए। एंड द लास्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ यूनिट। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अ यूनिट। ये यूनिट है हमारी, और यूनिट पहली टाइप्स हमारी यूनिट्स है फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड द सेकंड वन इज derived units. The second one is derived units. हमने पढ़ा यूनिट क्या होती है। यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो मेजरमेंट में यूज होता है, और यूनिट 2 तरह की हैं, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल और डेराइव्ड दोनों ही वर्ड्स हमारे पास आए हुए हैं। हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मापा जा सकता है, जिनको मापा जाता है आसानी से, जिनका मापन संभव है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की हैं, फंडामेंटल और दूसरी डेराइव्ड। याद है हमें, याद है ना? यस। और फंडामेंटल वो होती हैं जो इंडिपेंडेंटली मापी जाती हैं, डेराइव्ड वो होती हैं जो फंडामेंटल की सहायता से मापी जाती हैं। अब हमारे पास यूनिट्स में जो पहला टाइप है वो है फंडामेंटल यूनिट। ऐसी यूनिट, देखो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की है हमारे पास, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए जिन यूनिट्स का यूज होता है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिन यूनिट्स का यूज होता है वो हमारी डेराइव्ड यूनिट्स है। चलो राइट डाउन। The units which are used for the measurement of fundamental physical quantities, fundamental are called fundamental units. ऐसी यूनिट विच आर यूज्ड, जो यूज होती हैं फॉर दी मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके मापन में जो यूनिट यूज होती हैं वो तो हुई फंडामेंटल। जो यूनिट्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मापने में यूज होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? याद कीजिए, लेंथ, मास, टाइम, ये फंडामेंटल थी।
तो लेंथ की यूनिट होती है हमारे पास मीटर। मीटर इज दी फंडामेंटल यूनिट। मास किलोग्राम, इट इज आल्सो फंडामेंटल यूनिट। टाइम, टाइम आपते हम सेकंड में। दीज आर दी फंडामेंटल यूनिट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। द नेक्स्ट वन, derived units. The units सेम, बिल्कुल सेम, ऐसा ही जैसा। द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर दी मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट वर्ड आ जाएगा डेराइव्ड। द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर दी measurement of derived physical quantities are called derived units. ऐसी यूनिट्स, द यूनिट्स विच आर यूज्ड, जो यूज होती हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। तो हमने ये पढ़ा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अब दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल को मापने के लिए जो यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट, और डेराइव्ड को मापने के लिए जो यूनिट यूज होती हैं वो होती हैं डेराइव्ड यूनिट्स। अब डेराइव्ड यूनिट्स का फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला डेराइव्ड एग्जांपल दिया था हमने एरिया। एरिया था हमारे पास वॉल्यूम, ये हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी। इनकी यूनिट निकालते हैं। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ मापी जाती है मीटर में, ब्रेड्थ भी क्या होती है, चौड़ाई, चौड़ाई भी लंबाई होती है, वो भी मीटर में, दोनों की मल्टीप्लाई हुई, क्या आया हमारे पास, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की यूनिट होती है, बहुत अच्छी तरह पढ़ी है हमने, इसको वर्ग मीटर बोलते हैं हम हिंदी में, अब इसको स्क्वायर मीटर बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब ये तीनों ही तो लंबाई है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, और ये हमारे पास आया मीटर क्यूब, और इसको हम हिंदी में बोलते थे घन मीटर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि यूनिट्स क्या है। इट इज ए स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, and then what are the different characteristics of a unit, and after that what are the different types of a unit. We have two types of units, fundamental units as well as derived units. The units used for the measurement of fundamental physical quantities are called the fundamental units. जो fundamental physical quantity को मापने के लिए यूज हुई तो fundamental units, और जो derived physical quantity को मापने के लिए यूज हुई वो ही हमारी derived units। और स्टूडेंट्स, जितना ये काम हो रहा है आप आराम से करते रहिए, और डोंट वरी एट ऑल, फिजिक्स आसान है।